अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद घरदार वे ट्रिक्स के चैनल पे कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी। मीठे की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, जिन लोगों को रस मलाई बनाना मुश्किल लगती है, खीर और सेवइयाँ खा खा कर उकता चुके हैं, तो वो इस ईद पर बनाएं ये मीठा और सबसे वसूल करें जी ढेरों ढेर दाद। तो जी आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल क्विक रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने तकरीबन 3 पाव दूध है। 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 किलो कर लें आप। फ्रिज में देखा तो मेरे पास दूध और सिर्फ एक बंद पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इन दोनों को ही मिलाकर मैं एक मीठा बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है दूध में चीनी। मीठा आप हस्बे ज़ायका रख लें। थोड़ा सा इसमें तेज़ रखना है क्योंकि बाद में ये थोड़ा कम हो जाएगा। और साथ में मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर 1 चुटकी। इसके अलावा दूध मेरे पास और नहीं था तो पानी में ही मिक्स कर रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर मेरे पास ग्रीन कलर में था। आपके पास लाल, नीला, पीला, सब्ज़ जो रंग भी आपके पास मौजूद हो बस वही डाल दें। लेकिन ये याद रहे कि सिर्फ 1 चम्मच डालना है। 1 किलो में आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना। हमने दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा हमने कस्टर्ड इसका नहीं बनाना, थिक वाला, बिल्कुल पतला पतला सा इसका हमने करना है कस्टर्ड तैयार। दूध हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स किया है पानी में और 7 चम्मच बराबर का हिलाते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। बस इससे के अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे पास बस ये सिर्फ एक वही बंद पड़ा हुआ था। आपके पास बंद हो, ब्रेड के स्लाइसेस हों, जो चीज़ भी आपके पास मौजूद हो वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा हुई ना टिप्स और ट्रिक्स की रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी आपको देने वाली हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भी कोई मीठा बन सकता है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट वाला। तो जनाब ये बन है मेरे पास। मैं इसको स्लाइस, डबल रोटी के स्लाइस जितनी मोटाई में इसको मैं काट रही हूँ। आपके पास अगर ब्रेड हो तो वो काटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतनी मोटाई में कटे हुए होंगे। अब ले रही हूँ मैं जी एक चीज़, मुझे गोल साइज़ की चाहिए थी और मेरे पास था जी यही ढक्कन और इसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। धोकर लें आप भी, दवाई वगैरह का किसी का ढक्कन हो तो दरमियानी साइज़ के, आपने जो छोटा बोतल का ढक्कन होता है उसके साथ भी कर लें या उससे थोड़ा बड़ा, कोई थोड़ा सा बड़ा ढक्कन आपको मिलता है तो उसके साथ आप इसकी कटिंग कर लें। बहुत बड़ी कटिंग नहीं करनी क्योंकि दूध में जाने के बाद ये थोड़ा सा और भी फूल जाते हैं और फिर बहुत बड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे। सारी मैंने कर ली हैं इसकी कटिंग। ये देखें जी, अब पड़े थे केले, 2 अदद केले ले रही हूँ मैं। इसको छीलकर हम अच्छा सा कर लेंगे मैश। इसके अलावा अगर आपको परफेक्ट किस्म के गजरेले की रेसिपी चाहिए हो, खीर की रेसिपी चाहिए हो, वो भी जुगाड़ू तरीके से, यानी 1 किलो दूध से 2 किलो खीर अगर आपने तैयार करनी हो तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रस मलाई की रेसिपी घर में कैसे बनाई जाती है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से जाकर देख लें। तो जनाब ये केले मेरे मैश हो चुके थे। अब हमने एक स्लाइस उठाना है, इस पर लगाना है थोड़ा सा पेस्ट केले का और साथ ही उसके ऊपर हमने दूसरा पीस भी चिपका देना है। इसी तरह हमने सारे जो हमने कटिंग की हुई है ब्रेड की, सारे पीस इसी तरह डबल करके तैयार कर लेने हैं। अब हमने जिस बर्तन में सर्व करनी है उसमें हमने इन पीसेस को रखना है। ये जी सारे पीस हमने इसमें सेट कर दिए और इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। आपके पास कैरमल हो, अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो आप कैरमल बनाकर वो भी डाल सकते हैं। चॉकलेट हो तो उसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखा हुई ना एकदम आसान और जुगाड़ू रेसिपी। अब जो हमने दूध थिक करके रखा हुआ था कस्टर्ड पाउडर वाला, उसको हमने रूम टेम्परेचर पर लाना है। ठंडा नहीं करना और ना ही गर्म डालना है। अगर गर्म डालेंगे तो ये कलर सारा फैल जाएगा और अगर ठंडा डालेंगे तो ये बहुत देर लगाएगा इसके अंदर जज्ब होने में। इसलिए आपने रूम टेम्परेचर पर बस उसको लाना है और इसके अंदर
डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको रख देना है रेफ्रिजरेटर में आधे से पौने घंटे के लिए। तब तक हमारी डबल रोटी की जो स्लाइस है अंदर वो अच्छे से दूध को जज़्ब कर चुके हैं और ये हमारा हो चुका है मज़ेदार सा मीठा एकदम तैयार। थोड़ा सा ऊपर रूह अफ़ज़ा, कैरमल, ये चॉकलेट जो भी आपने ऊपर डालनी है डाल लें और सर्व करें और ढेरों ढेर दाद वसूल करें। हो गया ना मिनटों में तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। फ़ी अमानिल्लाह।